हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का जो कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं को अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, उसके लिए हम आपको यहाँ पे विथ सॉल्यूशन पेपर लेकर के आ चुके हैं। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ। तो 26 जनवरी सन 1950 को यहाँ पे भारतीय संविधान संपूर्ण यानी कि पूर्ण रूप से लागू हो चुका था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जनता और सरकार के बीच एक कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है। तो सरकारी अधिकारी जो होता है जनता और सरकार के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो केवल राष्ट्रपति के पास होता है लोकसभा को भंग करने का अधिकार। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, समानता की अवधारणा में शामिल है। तो अवसर की समानता, विशेष योग्यता का अवसर, संरक्षणात्मक भेदभाव। यहाँ पे समानता की अवधारणा में संरक्षणात्मक भेदभाव आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है। तो सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, बहु नागरिकता भारत के नागरिकों को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, किस आधार पर भारत एक निरपेक्ष राज्य क्यों है। क्योंकि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है। तो 18 वर्ष यहाँ पे आंसर आपको याद रखना है। निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को कम करने के लिए खालिस्तान आयोग है। निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र को कम कराने के लिए कौन सा आयोग यहाँ पे होता है। तो परिसीमन आयोग यहाँ पे आंसर याद रखेंगे आप इसका, परिसीमन आयोग लिखा ही हुआ है। परिसीमन आयोग है जो निर्वाचन क्षेत्र का काम करने के लिए होता है, परिसीमन, है ना। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता अनुच्छेद खालिस्तान में है। तो किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का के बारे में वर्णन किया गया है। 17 आंसर याद रखें। प्रजातंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता के पास होती है। तो यहाँ पे प्रजातंत्र में जनता का ही शासन होता है, जो कि भारत के लोग नहीं समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा खालिस्तान ने करी थी। तो यूएनओ ने जो है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की थी, यूएनओ, है ना। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य खालिस्तान समर्थन करता है। ये तो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है संपूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता की का समर्थन करता है ना। यहाँ पे लिखेंगे आप, धार्मिक स्वतंत्रता की का समर्थन करता है। धार्मिक स्वतंत्रता आंसर भर देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक खालिस्तान में हुई थी। तो 9 दिसंबर सन 1946 में यहाँ पे हुई थी आपकी संविधान की प्रथम बैठक, 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य का चयन कीजिए। पहला क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो बिल्कुल स्थायी अध्यक्ष की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आंसर आपका असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्यपालिका नीति निर्माण में भी भाग लेती है। तो सही है। यहाँ पे अगला है, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से में ही लिया जा सकता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवसरों की समानता है। असत्य है। यहाँ पे यदि कोई व्यक्ति देशद्रोह का अपराधी है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है ये, है ना। इसको आपको सही लगाना है। भारत एक राष्ट्र है, बिल्कुल सत्य बात है। सही जोड़ियां बनाइए। देखिए आपको सही जोड़ियां दिख रही होंगी स्क्रीन पे। चलिए मैं बता देता हूँ सभी के आंसर। विधि का शासन, तो ये किस देश से हमारे यहाँ पे लिया गया है। तो इसकी डी नंबर से मिल जाएगी, यानी कि ब्रिटेन से विधि का शासन संविधान में लिया गया है। एकात्मक शासन प्रणाली, तो ये फ्रांस से ली गई है भैया। अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य का अर्थ क्या होता है। स्वशासन होता है, स्व का आसन, अपना शासन, स्वराज्य का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। सामर्थ्य की समानता कहाँ पे आंसर रखेंगे आप, अमर्त्य सेन, है ना। तो इस प्रकार आपका अमर्त्य सेन से इसकी जोड़ी मिल जाएगी। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा जो है भारत में अनिवार्य है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सभी को प्राप्त है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सभी के आंसर आपको एज इट इज दिख रहे होंगे, अच्छी तरीके से आप इन्हें याद कर सकते हैं। आगे है आपका पहला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, एक शब्द या वाक्य में संविधान क्या है। तो भैया सबको पता होना चाहिए संविधान क्या होता है। तो संविधान एक किसी देश को चलाने का एक नियम और कानून जहाँ पे एकत्रित किए गए हैं। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं आप कि किसी देश को चलाने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं उसे संविधान कहते हैं।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपके आगे के क्वेश्चन है। पहला तो संविधान क्या है, इसके बाद आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली किस चुनाव में अपनाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली मतलब अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, राष्ट्रपति, अपने इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे, और कहीं की नहीं हो रही है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में अपनाई जाती है। अगला है नाम, यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है नाममात्र की कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका होती है। तो इस प्रकार से राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। और इसका आंसर क्या लगाना है आपको, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पालिका। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो राष्ट्रपति दोनों का ऐसे सीधे नहीं लिख देंगे। क्या लिखना है आपको, राष्ट्रपति के चुनाव में, है ना, भारत के राष्ट्रपति के, इसका लिखना है आपको राष्ट्रपति, जो कि नाममात्र की कार्यपालिका है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे संसद इसे कहा जाता है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को संसद, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, मार्क्सवादी समानता के जनक कौन है। तो यहाँ पे आंसर याद रखेंगे आप, कार्ल मार्क्स जो है मार्क्सवादी समानता के जनक हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को कब लागू किया गया था। तो 10 दिसंबर सन 1948 को यहाँ पे किया गया था लागू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्र के प्रति निष्ठा व इसकी प्रगति। लिख लेंगे, राष्ट्र के प्रति निष्ठा व इसकी प्रगति ही राष्ट्रवाद है ना। आगे जो क्वेश्चन है आपके सभी हमने अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं, आप उसे जाकर के देख लीजिए। एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसमें सभी क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।